नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फसलों का वर्गीकरण पर अध्ययन करेंगे। फसलों के वर्गीकरण से एक क्वेश्चन सभी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है और आप 2 से 4 मिनट के अध्ययन से इस एक क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। यानी कि हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में एक एक प्रश्न का बहुत ही वैल्यू है और इस एक प्रश्न को आप 2 से 4 मिनट में अध्ययन करके आसानी से दे सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं फसलों का वर्गीकरण। फसलों को वर्गीकरण ऋतुओं के आधार पर 3 वर्गों में किया गया है: खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ फसल का बोने का समय है जून से जुलाई। जून से जुलाई यानी कि जब बरसात प्रारंभ होती है उस समय खरीफ फसल को बोया जाता है। तो याद रखना है, बोने का समय इसका जून से जुलाई है और काटने का समय जो है सितंबर से अक्टूबर, यानी कि सितंबर अक्टूबर जाड़ा जब प्रारंभ होता है उस समय काट लिया जाता है और जून जुलाई यानी कि जब बरसात प्रारंभ होता है उस समय इसको बोया जाता है। इसका प्रमुख फसल यही पूछता है, जो खरीफ फसल के अंतर्गत कौन फसल है। तो खरीफ के अंतर्गत मुख्यतः धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, पटसन आदि फसल जो है सो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। यानी कि खरीफ फसल के अंतर्गत मुख्य फसल है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, पटसन आदि। दूसरा है रबी फसल। रबी फसल जो है सो खरीफ फसल के कटने के बाद बोया जाता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। बोने का समय है अक्टूबर नवंबर, यानी कि जाड़े के समय में बोया जाता है और गर्मी जब प्रारंभ होती है उस समय काट लिया जाता है। इसके फसल के अंतर्गत है मुख्यतः गेहूं। याद रखना, गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीम आदि। यानी कि रबी फसल के अंतर्गत मुख्य फसल है गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीम आदि। तो खरीफ फसल और रबी फसल से कोई फसल देके पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत आता है। तीसरा है जायद। जायद जो है सो इस दोनों के बीच के काल में बोया जाता है, यानी कि मार्च अप्रैल में बोया जाता है और कुछ ही दिनों का है। मुख्यतः तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि इसके अंतर्गत आता है। तो यह ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें मुख्यतः फसलों के नाम पूछा जाता है जो किसके अंतर्गत आते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी फसलों का वर्गीकरण किया गया है और व्यापारिक दृष्टिकोण से हम रखते हैं खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो आती है। इसके अंतर्गत गेहूं, धान, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा आदि है। नकदी फसल। नकदी फसल वो है जिसको किसान मुख्यतः बेचने के उद्देश्य से लगाता है। इसके अंतर्गत आपको गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय आदि आता है। उसके बाद है दलहनी फसलें जिससे दाल प्राप्त होती है। यह है अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर इत्यादि। सकरा फसल में जिससे चीनी प्राप्त होती है तो इसके अंतर्गत मुख्यतः गन्ना और चुकंदर है। उसके बाद है चारे की फसल। चारे की फसल के अंतर्गत बरसीम, ग्वार, लोबिया, हाथी घास आदि आता है जो पशुओं को खिलाने के काम में आता है। उसके बाद है रेशे वाली फसलें जिससे रुई प्राप्त की जाती है। इसमें है कपास, पटसन, जूट, सनई आदि। उसके बाद है तिलहन फसल जिससे तेल प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, नारियल आदि है। उसके बाद है औषधीय फसलें जिसका उपयोग मेडिकल में किया जाता है। इसके अंतर्गत मेंथा, पुदीना, पोस्ता आदि आता है। उसके बाद मसाला वाली फसलें हैं। इसमें धनिया, जीरा, इलायची, अजवाइन, सौंफ, प्याज, मसूर, लहसुन इत्यादि आता है। तो इस प्रकार हम देखें कि फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है और इसमें मुख्यतः खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल को याद रखना है। और खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन फसल आते हैं उसको याद रखना है। रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन फसल आते हैं उसको याद रखना है और जायद फसल के अंतर्गत कौन कौन फसल आते हैं इसको याद रखना है। इसको याद रखकर आप
पूछे गए प्रश्नों का आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।